हमने पिछले लेक्चर में देखा था गैसेस स्टेट का डेफिनेशन। आज हम देखने वाले हैं गैसेस स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसियस स्टेट। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है फास्ट डिफ्यूजन। पहला कैरेक्टरिस्टिक है फास्ट डिफ्यूजन या हाई डिफ्यूजन रेट। फास्ट डिफ्यूजन या हाई डिफ्यूजन रेट। देखते हैं इसमें द गैसेस कंटेन हाई स्पेस between the particle and high velocity of particle। जो गैसेज होती हैं उनके पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है और जो स्पीड होती है पार्टिकल की वो भी बहुत ज्यादा होती है, वो हाई होती है। जैसे देखते हैं एक कंटेनर है, इसमें गैस है, ये गैस के पार्टिकल है। तो जो ये पार्टिकल के बीच में जो गैप है यानी कि स्पेस है वो बहुत ज्यादा है और जो इसकी वेलोसिटी है वेलोसिटी वो भी बहुत ज्यादा है, यानी कि वेलोसिटी बहुत हाई है और उनके बीच में जो स्पेस है पार्टिकल के बीच में वो भी बहुत हाई है। इस वजह से जो डिफ्यूजन होता है गैसेज में वो बहुत हाई होता है। द गैसेज कंटेन हाई स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड हाई वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। सो द डिफ्यूजन ऑफ गैसेज into gas is very high। ठीक है, इसके एग्जांपल देखते हैं। हॉट कुक्ड फूड स्मेल्स वेरी फार डिस्टेंस। जो कुक्ड फूड होता है उसका जो स्मेल होता है बहुत दूर तक जाता है, क्योंकि जो डिफ्यूजन रेट है, जो पार्टिकल का डिफ्यूजन रेट है किसके कुक्ड फूड के, जो स्मेल है वो एयर में, किसमें एयर में, ये एयर है, एयर में बहुत फास्ट रेट से मूव करता है, जिस वजह से जो डिफ्यूजन रेट होता है किसका स्मेल का वो बहुत हाई होता है। क्योंकि जो गैसेज में स्मेल क्या है, स्मेल भी है, स्मेल क्या है वेपर के फॉर्म में है, वेपर भी क्या है गैस है। तो गैस में बहुत फास्ट रेट से डिफ्यूजन होता है, जिससे जो स्मेल होता है कुक्ड फूड का वो बहुत फास्ट रेट से डिस्ट्रीब्यूट होता है।
दूसरी हम प्रॉपर्टी देखते हैं, हाई कंप्रेसिबिलिटी। जो गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है, यानी कि उसका हम शेप इजीली चेंज कर सकते हैं लो फोर्स लगा कर भी। तो जो गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है। तो देखते हैं दी कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस इज the compressibility of gases is very high because of space between particle is high। जो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत हाई होता है, इस वजह से जो कंप्रेसिबिलिटी होती है गैसेस की वो बहुत हाई होती है। तो कंप्रेसिबिलिटी का हम ऑर्डर देखते हैं। गैसेस हैज हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी। गैसेस हैज हाईएस्ट compressibility than solid and liquid। सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में जो गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। कंप्रेसिबिलिटी के हम एप्लीकेशन देखने वाले हैं। पहला है CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। गैसेस के हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से जो सीएनजी फ्यूल होता है उसका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी होता क्या है देखते हैं। द नेचुरल गैस इज compressed at high pressure। कंप्रेस्ड गैस जो नेचुरल गैस है उसको हाई प्रेशर पे कंप्रेस करते हैं, प्रेशर है टू डिक्रीज इट्स वॉल्यूम। तो हाई वॉल्यूम के नेचुरल गैस को हम एक सिलेंडर में फिल करते हैं। क्या करते हैं, एक सिलेंडर है, तो एक सिलेंडर में क्या करते हैं, नेचुरल गैस को हाई प्रेशर पे फिल करते हैं। तो लार्ज वॉल्यूम के नेचुरल गैस को एक स्मॉल सिलेंडर में, स्मॉल वॉल्यूम में हम क्या करते हैं, फिल करते हैं। और इस सीएनजी का यूज कैसे करते हैं, हम फ्यूल करते हैं एज अ फ्यूल। सो इट
कैन बी यूज्ड एज फ्यूल इन व्हीकल्स। तो व्हीकल्स में फ्यूल की तरह यूज करते हैं इसका सीएनजी का। और दूसरा इसका जो हम एप्लीकेशन करते हैं कंप्रेसिबिलिटी का, वो है एलपीजी। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो हमारे घरों में जो सिलेंडर आता है जिससे हम कुकिंग करते हैं, जिससे हम खाना पकाते हैं, वो क्या होता है? एलपीजी होता है, जिसका फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसमें क्या करते हैं, जो पेट्रोलियम गैस होता है, पेट्रोलियम गैस इज कंप्रेस्ड टू वेरी हाई प्रेशर। पेट्रोलियम गैस इज कंप्रेस्ड टू वेरी हाई प्रेशर। पेट्रोलियम गैस को बहुत हाई प्रेशर पे कंप्रेस करते हैं टू लिक्विफाई, गैस को लिक्विफाई करने के लिए, सो दैट इट कैन बी filled in cylinder to use। उसके बाद क्या करते हैं, इसको सिलेंडर में फिल करते हैं और उसका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो गैसेस को हाई प्रेशर पे कंप्रेस करते हैं, उसके बाद उसको लिक्विफाई करते हैं और उसको सिलेंडर में फिल करते हैं और उसका यूज हम डेली लाइफ में करते हैं अपने कुकिंग के लिए। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, रैंडम एंड फास्ट मूविंग पार्टिकल। जो गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं यानी कि पार्टिकल्स होते हैं, वो रैंडम और फास्ट मूविंग होते हैं। The particle of gases moves very fast at random। at randomly जो गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं वो फास्ट मूव करते हैं। Because the gases contain high space between particles। क्योंकि जो गैसेस के बीच
गैसेस के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में क्या होता है, हाई स्पेस होता है एंड लो अट्रैक्शन फोर्स। जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो लो होता है। इस वजह से जो गैसेज होते हैं उनके जो मूवमेंट होते हैं गैसेस के पार्टिकल के, वो बहुत एट रैंडम होते हैं और वेरी फास्ट होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, द डेंसिटी ऑफ गैसेस। द डेंसिटी ऑफ गैसेस, जो गैसेस की डेंसिटी होती है वो बहुत लो होती है, क्योंकि ये हाई कंप्रेसिबल होते हैं। इनके मॉलिक्यूल पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत हाई होता है, इस वजह से जो डेंसिटी होती है वो बहुत लो होती है। द डेंसिटी ऑफ गैसेस, द डेंसिटी ऑफ गैसेस इज वेरी लो or minimum among solid and liquid। सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में जो डेंसिटी होती है गैसेस की वो लो होती है, बिकॉज क्योंकि द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज हाई एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर जो स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में वो क्या होता है, बहुत हाई होता है। इस वजह से जो डेंसिटी होती है गैसेस की वो बहुत लो होती है। उसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लाइटनेस। जो गैसेस होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में लाइट होते हैं, ज्यादा हल्के होते हैं। सेम वॉल्यूम के कंपेयर में भी देखा जाए तो, जैसे कि सेम वॉल्यूम ऑफ gases and solid liquid, गैस सॉलिड लिक्विड का सेम वॉल्यूम है, देन gases are lighter than solid and liquid।
सेम वॉल्यूम का गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, तो जो सबसे लाइटर होगा वो कौन होगा? गैस होगा। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों काम एक साथ पार्टिकल का जो स्ट्रक्चर है, मैटर के अंदर स्पेस है जो, उसको हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले देखते हैं हम सॉलिड का। तो सॉलिड के जो पार्टिकल है वो नजदीक नजदीक है, उनके बीच स्पेस लो है। सॉलिड है, ये लिक्विड है। इसके पार्टिकल ज्यादा पास पास हैं कंपेयर टू लिक्विड। और गैसेस गैसेस के पार्टिकल सबसे ज्यादा दूर दूर तक हैं और इनकी वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा है। ये गैसेस, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को हम एक साथ देख रहे हैं। सॉलिड का जैसे कि एग्जांपल है, ये आयरन, आयरन है। क्या है? आयरन। ये आयरन का ब्लॉक है। अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा इनके पार्टिकल्स। और ये वाटर है। तो वाटर को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इनके पार्टिकल थोड़ा इसके कंपेयर में थोड़ा दूर दूर तक रहेंगे। और ये ऑक्सीजन गैस है जो कि कंटेनर में है। अगर इसको हम देखेंगे तो इनके पार्टिकल दूर दूर तक दिखेंगे। किससे? माइक्रोस्कोप से।